Good morning. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Our chapter is Electricity from class 10 science. Topic is circuit diagram. We know that an electric circuit as shown in figure 12.1 comprises a cell or a battery, a plug key, electrical components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conventionally used. Conventional symbol used to represent some of the most commonly used electrical components are given in टेबल 12.1। अब जो भी टेबल 12.1 में दिया गया है उसके बारे में समझेंगे, जो किस चीज का सिंबल क्या होता है। कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक सेल, जब भी एक इलेक्ट्रिक सेल का बात आएगा, एक सेल का बात आएगा, तो एक पॉजिटिव का साइन रहेगा वहां पे, एक निगेटिव का साइन रहेगा। मींस पॉजिटिव टर्मिनल में थोड़ा बड़ा लाइन रहता है, निगेटिव टर्मिनल में जो छोटा वाला लाइन होता है वो सिंगल में अगर रहेगा तो वो सेल कहलाता है। सेकेंड है ए बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ वन सेल एंड मोर देन वन सेल जब भी आएगा तो उसको क्या बोला जाता है? बैटरी बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं? तो एक से अधिक सेल हमेशा कनेक्ट रहते हैं। प्लग की और स्विच ओपन, जब भी प्लग की का बात आएगा, स्विच ओपन का बात आएगा, तो इस जो की रहेगा वो हमारा ओपन रहेगा, उसके बीच में डॉट नहीं रहेगा। जब भी स्विच ओपन रहेगा तो करंट का फ्लो नहीं होता है। प्लग की और स्विच क्लोज्ड, प्लग की और स्विच क्लोज्ड जैसे ही रहेगा तो वहां पे डॉट रहेगा बीच में, इसका मतलब प्लग जो है हमारा वो क्लोज है और करंट का सप्लाई आसानी से हो रहा है। ए वायर जॉइंट्स, वायर जॉइंट का सिंबल दिया गया है। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट्स, वायर जो है वो क्रॉसिंग कर रहा है बिना जॉइंट्स का। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दिया गया है। ए रेसिस्टेंस और ए रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टर दिया गया है रेसिस्टेंस आर का। वेरिएबल रेसिस्टेंट और रियोस्टेट का सिंबल दिया गया है। ये वीवीआई क्वेश्चन होता है, देख लीजिए यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल। मीटर दिया गया है, वोल्ट मीटर दिया गया है। उसके बाद है ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या लॉ दिया था? ओम्स ने लॉ दिया था जो हमारा जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस है भी अगर बढ़ रहा है तो करंट आई का अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा, एक फिक्स्ड रेशियो में बढ़ता रहेगा। is here given, is there a relationship between the potential difference across a conductor and current through it? क्या कोई रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के बीच में और करंट के बीच में? लेट अस एक्सप्लोर विथ एन एक्टिविटी। अब उसको एक्टिविटी के थ्रू समझना है। एक्टिविटी में क्या क्या लेंगे? तो एक्टिविटी में यहाँ पे दिया गया है, एक वायर लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी से, उसमें एमीटर लगाएंगे, उसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्टेज को मेजर करने के लिए सबसे पहले एक सेल से उसको ऐड करके देखेंगे। फर्स्ट, यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स in the circuit. Note the reading in the ammeter I for the current and reading of the voltmeter V of potential difference across the nichromoid XY in the circuit. Tubeless them इन दी टेबल गिवन, जो हमारा टेबल दिया गया अब उसमें नोट करेंगे। एक बैटरी का यूज़ करेंगे, एक बैटरी का यूज़ करने से देखेंगे वोल्टमीटर और जो हमारा है आमीटर वो क्या वोल्टेज शो कर रहा है और क्या करंट शो कर रहा है। फिर सेकंड सेल्स को ऐड करके देखेंगे, दूसरा दो सेल को ऐड करके देखेंगे, फिर थर्ड को ऐड करके देखेंगे। ऐसे ही कंटिन्यूअस करने पर एक ग्राफ फाइंड होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट का अमाउंट उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V अपॉन आई। इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देखते हैं? V अपॉन आई द्वारा जो ऑब्टेन किया गया है वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। दस द VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। इसी तरह VI ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ
फाइंड होता है जो कि ओरिजिन से पास होता है। एज सोन इन फिगर 12.3 दस v अपॉन आई इज अ कांस्टेंट रेशियो। जैसा कि 12.3 में दिखाया गया है, v अपॉन आई जो है वो कांस्टेंट रेशियो में रहता है। इन 1827 ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स 1787 to 1854 found out the relationship between the current I flowing in a metallic wires and the potential difference across इट्स टर्मिनल। जो भी हमारा साइमन साहब थे उन्होंने क्या देखा, जो रिलेशनशिप क्या दे रहा है, करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस भी के बीच में, दी पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन दी सेम। अब टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू r, v इज इक्वल टू आई आर। इन इक्वेशन 12.4 r is a constant for the given metallic wires at a given temperature and is called its resistance. It is the property of conductor to resist the flow of charge. यही प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का जो कि रेसिस्ट करता है चार्ज के अमाउंट्स का थ्रू इट। इट्स ऐसा यूनिट्स इज ओम। जो रेसिस्टिविटी होता है उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, ओम्स होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर ओम्स। According to Ohm's law, R is equal to V upon I. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों इंड, कंडक्टर के दोनों इंड का 1 वोल्ट है, एंड करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और करंट इसके थ्रू 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, देन द रेसिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तब जो करंट R होता है वो हमारा कंडक्टर का वो कितना हो जाता है, रेसिस्टेंस हमारा R 1 ओम हो जाता है। दैट इज 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। इसी तरह 1 ओम जो होता है वो कितना हो जाता है, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर का। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 12.5 वी गेट I is equal to V upon R 12.7. It is obvious from the equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. जो करंट होता है रेसिस्टर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इसके रेसिस्टेंस के। इफ द रेसिस्टेंस इज डबल द करंट गेट्स हाफ। अगर रेसिस्टेंस को दोगुना किया जाता है तो करंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाता है। इन मेनी practical cases it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो कि सर्किट में बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए करंट के सप्लाई को चेंज करता है उसी को वेरिएबल रेसिस्टेंस बोला जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड रिएस्टोर इज often used to change the resistance in the circuit. अब जो रिएस्टोर होता है वो सर्किट में यूज करते हैं हम लोग। क्यों यूज करते हैं, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस बनाने के लिए और करंट के अमाउंट्स को चेंज करने के लिए। वोल्टेज सेम रहेगा बट करंट का अमाउंट चेंज होता रहेगा। We will now study about the electrical resistance of a conductor with the help of the following activity. अब following activity के थ्रू हम लोग समझेंगे रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का। तो एक्टिविटी 1.2 में दिया गया है, टेक ए नाइक्रोम वायर, ए टॉर्च बल्ब, ए 10 वाट बल्ब एंड एन ammeter 0 to 5 ampere range, a plug key and the same conducting some conducting wire। और कुछ जो है एक्टिविटी 12.2 टेक ए नाइक्रोम वायर, ए टॉर्च बल्ब, ए 10 वाट बल्ब एंड एन ammeter 0 to 5 ampere range, a plug key and some connecting wires. Set up the circuits by connecting four dry cells of 1.5 volt each in series with the ammeter leaving a gap x y.
इन दी सर्किट एज सोन इन फिगर 12.4। अब यहाँ पे जो फिगर दिया गया है उसमें अमीटर ले लेंगे, वोल्टेज के बैटरी ले लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। एक बार नाइक्रोम का वायर लेंगे। नाइक्रोम का वायर जैसे ही लेंगे तो नाइक्रोम के वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा बल्ब से, तो बल्ब से ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस, तो करंट का फ्लो अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे अमीटर में तो करंट का अमाउंट कम आएगा। when we increase the resistance then the amount of current will be decrease। जब बल्ब को ग्लो कराएंगे, बल्ब को कनेक्ट करेंगे एक्स वाई के बीच, तो इस टर्म में क्या होगा, तो करंट का अमाउंट क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। In this activity we observe that the current is different for different components। why do they differ? अब इस एक्टिविटी में क्या देखते हैं, जो करंट जो होता है वो डिफरेंट करंट के लिए कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंस हो जाता है। वो ऐसा क्यों डिफरेंट होता है, ऐसा हम लोग पहले से ही जानते हैं, जैसे ही रेसिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो करंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन इजी पाथ for the flow of electric currents while the other resist the flow। we know the motion of electrons in an electric circuit consist an electric current। हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसी के थ्रू तो करंट जनरेट होता है, और जितना ज़्यादा मोशन रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का उतना करंट का अमाउंट अधिक आएगा। The electrons however are not completely freely move within a current। अगर कंप्लीटली मूव नहीं करता है फ्री से इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, करंट का अमाउंट कम आएगा। दे आर रेसिस्टेंट बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमॉन्ग विच दे मूव। वो रीस्ट्रेन करता है जो भी एटम्स के बीच में मूव कर रहा होता है। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेसिस्टर। और मोशन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का के कंडक्टर के थ्रू वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा, मीन्स बैक किया जाएगा। किसके थ्रू, रेसिस्टेंस जैसे ही बढ़ाएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रिटार्ड किया गया, रिटर्न किया गया। ए कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन साइज that offers a low resistance is a good conductor। जो कंपोनेंट्स हम लोगों को दिए हुए साइज का है वो ऑफर करता है लो रेसिस्टेंस, जो भी दिया हुआ गुड कंडक्टर जो भी होता है उसके थ्रू लो रेसिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जो सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। रबर होगा, प्लास्टिक होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है। ये कंडक्टर्स हैविंग सम अप्रेसिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। जो भी कंडक्टर के पास अप्रेसिएबल रेसिस्टेंस होता है उसको रेसिस्टर बोला जाता है। ए कंपोनेंट्स ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स ए हायर रेसिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। जिसका हायर रेसिस्टेंस होगा उसको पुअर कंडक्टर बोलते हैं। एन इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेसिस्टेंस। जो भी इंसुलेटर होता है, फॉर एग्जांपल इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो नहीं करता है। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर्स हो गया, ये सब इंसुलेटर होता है, इसके पास हाई रेसिस्टेंस रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का।